असल में जिंदगी की चाल वही समझता है जो रास्ते की धूल को गुलाल समझता है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। नाउ सबसे पहले वीडियो की शुरुआत मैं मेरे बालकनी पे, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये अमरूद का पेड़ आया था, इसको मैं तोड़ रही थी। बट अभी बारिश में नहीं खाने वाले हैं, इसमें कीड़े लगे होते हैं, तो जस्ट ऐसे खुशी के लिए तोड़ लिया था। अच्छा लगता है ना कि कोई भी पेड़ से हम अगर फ्रूट तोड़ते हैं या वेजिटेबल तोड़ते हैं। वो मैंने तोड़ा। उसके बाद ये टिफ़िन वगैरह प्रिपेयर करके हस्बैंड जा चुके थे। उसके बाद से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। उस टाइम व्लॉगिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, पूजा का और उनके जाने का और सब कुछ देखना होता है। भैया भी उठा रहता है कभी कभी। तो अभी मैं ये अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद अपने डे की स्टार्टिंग करूँगी। आज मैं आपको स्टडी से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहूँगी। ये जो टिप्स हैं बेसिकली ये भी मैंने कहीं से सीखी हैं, कहीं पढ़ी हैं, ठीक है। ये टू डू लिस्ट आप देख सकते हो, ये मुझे कवर करना है। अब देखती हूँ कितना कवर हो पाता है। आज तक तो मैंने जितनी टू डू लिस्ट बनाई है वो कवर कर ली थी। ये 3 आवर 38 मिनट्स की मैंने पढ़ाई करी थी प्रीवियस। इसे मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ अपना टाइमर लगा के, और वही अपने लूसेंट को मैं कवर कर रही हूँ। इसमें विश्व इतिहास चल रहा है। विश्व इतिहास मैंने रीड आउट किया था, हालांकि 2 पन्ने शायद मैंने पढ़े थे, 2 पेज, बट मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं था, तो मुझे फिर से रीड आउट करना पड़ेगा। 2-3 पेज ही है लूसेंट में, आप अगर देखोगे तो विश्व इतिहास का ये कवर हो जाएगा। तो उसके बाद मैं एंशिएंट और मेडिवल को उठाऊंगी। तो मैंने आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछे थे, इसके आंसर्स प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो मैंने कहीं से सीखी हैं। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है ना, तो उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला ये होता है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना, कैसा कंटेंट है हमारे पास, क्या क्या मटेरियल है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर दूसरा कि हम टेस्ट पेपर कौन कौन से सॉल्व कर रहे हैं, कितने टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कितने मॉक दे रहे हैं, कौन कौन से प्री वाईक्यूज कर रहे हैं, ये, और कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पहले स्लॉट में आ गई। दूसरी होती है हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, है ना, जो हम सोच सकते हैं अपने दिमाग से कि हम मतलब मेंटली कैसे सोच सकते हैं, हमारा साइकोलॉजी किसी परिप्रेक्ष्य में या किसी एस्पेक्ट में कैसे काम करता है, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इलेबोरेट करना चाहूँगी। अभी जैसे आज ही के वीडियो में आप देखोगे कि मुझे काम करते करते रात के 12 बज चुके थे, है ना। फिर अब 12 बजे के बाद इतनी हिम्मत बचती नहीं है कि बस 10 साढ़े 10 तक काम हो जाए, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम पढ़ सकते हैं। इतनी हिम्मत बचती नहीं है कि हम पढ़ें। बट हम अपने माइंड के कंट्रोलर हैं, माइंड हमारा कंट्रोलर नहीं है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी। दूसरी चीज़, हम अपने माइंड को सिग्नल देते हैं माइंड कि हमें क्या करना है। हम उसे बताते हैं कि हमें भूख लगी है तो वो वैसे ही रिएक्ट करता है, हमें नींद लगी है ना। हम उसे, अगर वो बोल रहा है कि मुझे नींद लगी है, मुझे नहीं पढ़ना, आप उसे बोलो नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आप ऐसे करके 5-6 बार बोलोगे ना, तो बस वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा करके देखो, ये ट्रिक मैंने अपनाई है, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने अपनाई है, आज यही मैं बता रही हूँ कि 12 बज गए, ये ट्रिक अपनाई है, ठीक। तो पहले आप अपने माइंड को टैकल करने की कला सीखिए। जब तक आप अपने माइंड को टैकल नहीं करेंगे, आप उसके मास्टर नहीं बनेंगे, तब तक आप चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हमें इतना, ये देखिए 12:09 हो रहा था, तो इतना थक गई थी, मैंने माइंड बोल रहा था भाई सो जाओ, बहुत काम हो गया, सो कपड़े धुलना, बर्तन, ये वो सब काम हो गया, अब सो जाओ। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, हाफ एन आवर ही पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा तो जितना मैंने टारगेट बनाया था, एक आधे टॉपिक छूट जाते हैं तो छूट जाते हैं, बट हमें पढ़ना है। तो फिर मैं पढ़ने बैठ गई, उसे बेवकूफ़ बना के। फिर ऐसा लास्ट का टाइम होता है
कि मैं 3 साढ़े 3 बजे तक जगती हूँ, है ना। तो उसको टैकल करना आप सीख लेंगे ना। मैं कहती हूँ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 60% चीज़ें मेंटली ही होती हैं। हम मेंटली कैसा सोचते हैं, अपने माइंड को कैसे हम बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे उसे समझाते हैं, कैसे उसे ट्रीट करते हैं। जैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं ना, वैसे उसको ट्रीट करना पड़ता है माइंड को, है ना। बच्चे को भी ट्रीट करते हैं ना, बेटा अभी रुक जाओ, अभी सो जाओ, अभी चलेंगे, ऐसे माइंड को जस्ट ट्रीट करना होता है। बस उस अकॉर्डिंग प्यार से करोगे तो वो ट्रीट हो जाएगा। तो दूसरा हमारा भाई 40% किताबों का तो काम है ही है कि अगर माइंड को ट्रीट कर लिया, ऐसा नहीं कि आपके पास बुक नहीं है, टेक्स्ट पेपर नहीं है, कंटेंट नहीं है, आप बैठ नहीं रहे हो, सिटिंग नहीं कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, आप उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी प्लस मेरी भी इंक्रीज़ होगी, ओके। और आपको ना आए तो मुझे पूछ भी लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊँगी। आप मुझे बताइएगा कि लिबर्टी का एंटोनिम क्या होता है, ठीक है। दूसरा आप मुझे बताइएगा इम्प्लीकेट का एंटोनिम क्या होता है। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मैथ्स में पूछूंगी, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगी क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये मैंने मैथ्स की सेटिंग कर ली थी। ये मैथ्स में मैंने इतना पढ़ा है ज्योमेट्री का, ठीक है। ये ज्योमेट्री का पोर्शन है, ये मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा है। ज्योमेट्री की उन्होंने 4-5 वीडियो मतलब दी हैं, उनमें से पहली वीडियो हो गई थी, ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। अभी मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है। अब मैं इतना 2:19 हो चुका है, ठीक है। ज्योमेट्री की सेकंड क्लास मैंने हाफ ही की थी क्योंकि 1.5 घंटे की, उसमें समझने वाला भी बहुत है। एसएससी के क्वेश्चन से तो लाइक पढ़ना तो पड़ेगा ही। थोड़ा मैथ या तो बहुत स्ट्रांग होती, बहुत स्ट्रांग नहीं है, चीज़ें समझ में आती हैं बट 1-2 बार पढ़ना पड़ता है उसे। तो इतनी मैंने पढ़ाई कर ली। अब रियल टाइम एंड डेट आपको मैं सर्च करके दिखाना चाहूँगी, आप इसे देखिए। और 3 बज चुका है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था मोटिवेशनल अपने थॉट के साथ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो भी पढ़ना चाहते हैं कि जिनकी शादी हो गई है, जो 30 के आसपास हैं या 30+ हो गए हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, तो मतलब लाइक सबको मोटिवेशन मिलेगा। ये एक तरह से एक नहीं बोलते हैं आग की तरह फैलना चाहिए भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। सब पढ़ो, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो, क्यों हम हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहें, है ना। लाइक सबको सब कुछ करना चाहिए, सबको सब हक है। आप खुद का मोटिवेशन बनाइए, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लाइक मुझे कोई नहीं मोटिवेट करता है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है। घर वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन ठीक है बट खुद पढ़ना पड़ता है भाई, खुद के लिए खुद बनाना पड़ता है। नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। जब आप खुद मोटिवेट करोगे ना तो सब कहेंगे, लाइक घर में